माँ आओ चला। आप सही हो। ध्यान नहीं है बाबूजी, गौर करेंगे। कहना है बाबा कहे सीता स्वयंवर से पहले की गाथा, अरे रहा ना धनुष ना रही सीताराम, नहीं उत्पत्ति राम लक्ष्मण की ही थी, नहीं कल्पना कर लिखे कवि बखान, घड़ी दूसरी वक्त भी दूसरा था, सुनो ध्यान देकर मेरे सोत ज्ञान, अरे मिले अंबिका बल में नारद मुनि जी, 10 कंधर नारद से बोला है बानी, ध्यान देंगे बाबूजी, एकदम नई बात मिलेगी। बात उस समय की है जब ना जनकपुर में धनुष था, न सीता जी का जन्म हुआ था, न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। देवर्षि नारद जी एक दिन विचरण करते हुए चल दिए और इधर से दशकंधर लंकापति दशकंधर चल दिया और दोनों लोगों को मुलाकात हुई। और जब मुलाकात भय नारद जी चुनी नचावत चला जाता है मीड़ा हो जाओ, और तब तक दशकंधर देखा, कहा देवर्षि नारद जी, नारद जी रुक गए। कहो दशकंधर क्या हाल चाल है? कहे कि सब ठीक है बा महाराज, लेकिन हमारा एक सवाल बा आपसे। कहे क्या? तो दशकंधर नारद जी से कहा था, गजल का नमूना लगा मास्टर, वह लाइन है केहू केहू से कहत बा, कहे हमको क्या समझना था, अरे हमको क्या समझना था, और क्या समझो बैठे, हमको क्या समझना था और क्या समझ बैठे, अरे हमको क्या समझना था और क्या समझ बैठे, अरे हाय एक कातिल को दिलरुबा समझो, ये तो तर्ज का नमूना रहा बाबू। लेकिन गौर करेंगे, नारद जी से दशकंधर कहता है, ए देवर्षि हमारे एक सवाल बा। कहे क्या? कहे अरे बात एक खटकती है, बात एक खटकती है, बोला भी दशकंधर,
हूँ दिल के अंदर मौत का। अरे दियो बहादुर, यही बात दस्कंधर नारद जी से बोल पड़ा बाबूजी कि नारद जी बतावा का कि धरती पे मित्रलोक के नगरी में हम आई का हमारो मौत होई। नारद जी हंसे लागे, कैसन सवाल करत है दस्कंधर, अरे जे ई धरती पे आए बा का यहाँ अमर होई के आए बा, कहना है रावण की बात सुन कर नारद जी है बोले, विद्वान हो के रावण बनते हो तू भोले, इस माया की नगरी में जो भी प्राणी है आया, जाना है उसे एक दिन प्रभु की है माया। आप परमादरणी आज इस महफिल के बादशाह साहब दूल्हे साहब के पिता श्री लाल बहादुर यादव जी दानूपुर प्रयागराज के धरती से 101 रुपया चरणों में कोट कोट नमन है। बहु मुबारक हो और सभी साथियों को एक स्वर से नमस्ते प्रणाम बा। नगरी है मृत्युलोक मेरी बात जान लो, नगरी है मृत्युलोक मेरी बात जान लो, जाना तुम्हें भी होगा मेरी बात मान लो। नारद जी रावण से बोल पड़े कि दस्कंधर यहाँ कोई अमर होके नहीं आया है, तुम्हें भी इस धरती से जाना ही होगा। कहे बात कहे हाँ, कहे वो कैसे, तो नारद जी क्या कहते हैं विरहा के शीर्षक में मास्टर, कहे कि चाहे जो जितने पानी में रहे, अरे चाहे जो जितने पानी में रहे, अरे काल के गाल से कोई बचेगा ना सैलानी, चाहे जो जितने पानी में रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारद बोले दस्कंधर से बात सुनो धीरज धर का, आसक्ति अवतार को लेगी सुनो जनकपुर में जागा, पार ब्रह्म अवतार को लेंगे पूरी अयोध्या में आका, महाधनुष एक शिव शंकर का, महाधनुष एक पिनाक ऐसा जिसके रक्षक शिव शंकर। इस भाव पर परम आदरणीय बड़े भैया श्री कन्हैया लाल यादव हरिकापुर के धरती से 101 रुपया कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बाबूजी और सब भैया के अक्षर से नमस्ते प्रणाम है। ओ आज इस महफिल के बादशाह साहब दूल्हे साहब के मामा श्री बहुत बहुत प्रणाम है।
और सब भैयन के स्वर से नमस्ते प्रणाम। देखा यही में तो जान पहचान हो तो बाबू कि के दुल्हा का मामा है, के मौसिया है, के जीजा है, के चाचा है, यही में पहचान हो तो बाबू। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम है। बस नारद जी बोल पड़े दस्कंधर से कि आदि शक्ति जगदम्बा जी जाकर के जनकपुर में जनक जी के यहाँ अवतार को लेंगी, जन्म लेंगी और अयोध्या में भगवान विष्णु जी राम के रूप में अवतार को लेंगे। कहे शंकर जी के पास एक ऐसा धनुष है जिसका नाम है पिनाक। कहता तो नारद जी क्या कहते हैं उड़ान में मास्टर, कहा कठिन तपस्या जनक करेंगे, खुश होंगे शिव भोला। अरे कठिन तपस्या जनक करेंगे, खुश होंगे शिव भोला। अरे पाएंगे जा करके, अरे पाएंगे भोला से धनुष को, अरे होई मगल मन चोला, सोला भर की एक दिल मिटेगी तेरी निशानी। नारद जी बताए कि जनक जी कठिन तपस्या करी है और शंकर जी से वो पिनाक धनुष मांगे खातिर। अच्छा वो पिनाक धनुष मांग लिए हैं जनकपुर में, तो वही धनुष का स्वयंवर रची है। राम आए के तोड़ी है, सीता से विवाह हुई और सीता के वनवास हुई राम का। सीता जी है तू हरण के लिए हुए, राम आए के तोका लंका में मार दी। जब इतनी बात नारद बताए तो रावण कहा कि न रहे बांस नबाजी इनकी ऐसी के शंकर जी के धनुष पिनाक जनक ले जाए हैं। हाँ वह नारद जी के पतिया सुन के रावण कहे कि जाए बाप, वह करत का तर्ज लगल मास्टर। तर्ज हुआ बढ़िया बढ़िया तर्ज आप सब सुनत है और सविता बढ़िया गावत बताई कि जो है कि चचा भतीजी के रिश्ता सही बात है। और हम हफीज भाई गुरु भाई हफीज भैया के हमारे शिष्या है तो शिष्य है। तर्ज है बा कहे गोरे गोरे गाल लाल लाल होठ वाली, गोरे गोरे केहू के साली केहू के घर वाली। अरे गोरे गोरे गाल लाल लाल होठ वाली, केहू के साली केहू के घर वाली। हंसी हंसी करे कमाल, हंसी हंसी करे कमाल सदारे पाँच चकुबा सदारे। यह तर्जबा लेकिन सुन कर के बात दस कंधर बभनावा। कैलाश पर्वत पे पहुंचा बीरनावा। सुन कर के बात दस कंधर बभनावा, कैलाश पर्वत पे पहुंचा बीरनावा। बैठल तुरंत मन मार, अरे बैठल तुरंत मन मार तपस्या कैले बागन घोर तपस्या। दस्कंधर नारद जी से बतियाए के चल देश कि जब शंकर जी के लगे धनुष बा पिनाक तो शंकर जी से धनुष हम ले। और कैलाश पर्वत पे पहुंच गया बाबूजी, चारों तरफ हर हर नजर घुमाए, अब बैठ के तपस्या करे कि देखी थे कैसे जौन आए जनक के दे थी वह करत का अंतरिम मास्टर।
अरे खुश होई के भोला दिहल दरसनावा घोर तपस्या रावण करता है बाबूजी। जब घोर तपस्या किया भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए कि दशकंधर, ए दशानन आँख खोलो। होता क्या है? खुश होई के भोला दिहल दरसनावा अरे कहले कि बचवा कुछ मांगा मंगनावा अरे बोलल तू नहु कर जोर, बोलल तू नहु कर जोर तपस्या कैले बा घन घोर बाबूजी। वह भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, कहे कि दशानन मांगो क्या चाहते हो, क्यों मुझे याद किया? दशकंधर कहा कि महाराज ए भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ, अरे जौन मांगा वो का देबा, कहे देव देव। दशकंधर कहा आपके पास पिनाक धनुष बा, आपके पास पिनाक धनुष बा, कहे कि हाँ। तो वह दशकंधर कहत कावत तर्ज लगल मास्टर। तर्ज है बा कौना नना तो पहले भौजाई से कहत बा के भौजी के का बात है, कहे कि आपने सुख दुख दूसरे का नहीं जानते। कहे का मतलब? तो का कहत है? कहे कि सननाना। तो एक पति बढ़ाओ मास्टर, आप सही हो। कहे कि सननाना रतिया डोल, अरे सननाना रतिया डोल बहे जब पावनवा हो। सही दे चल कवना ओ भौजी पैदा भैया। भौजैया कहा है नदिया, जब भौजी से कहे कि भैया से कहे कि हमार दोना कराए था, भौजैया कहा है खर्चा लागा था। ऐसे ना है ना तू बक के दी तो हर जल्दी से। तो नदिया कहा है कि भौजी देखा खर्चा का जिन परेशान हो, हम जवन कहीं वो तो नहीं करा। कहत का बा, कहे कि ना तो चाही कूड़ा दौरे और न चाही गहनवा, कहे रे तू ये चीज चाही भौजी, कहे तू ये चीज चाही भौजी, चौकायो बेलनवा
फर्ज है बाबू, लेकिन कहना है। अरे बोलता सकंधर प्रभु जी, अरे बोलता सकंधर जाके भोला के समलवा कटिबा मांगलवा दई दया। भगवान भोलेनाथ कहते कि दशकंधर बताओ तो तुम्हें चाहिए क्या? क्या कहता है? खुश हुई के जैसे भगवान साजिदा सपना बाबूजी वही दशानन भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु अगर हमके कुछ दे चाहत है आप, तो आपके पास जो पिनाक धनुष है उसी को हमको दे दीजिए। अरे भगवान सोचे लगे कि का मांग ले, हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ सौदा मांग ले, विधि के विधान के खिलाफ हो जाए, लेकिन वचनबद्ध हो गए हैं बाबूजी। और गिरजा माई कहती है ये भोलेनाथ दिखाई तो न कर रहा है, गड़बड़ हो जाए। भोलेनाथ कहे हम वचन दे चुका है भाई, अब न दे तबो तो बुराई ना। वो भगवान भोलेनाथ पिनाक धनुष को दशकंधर को थमा दिए बाबू। और जब दशकंधर को थमा दिए, दशकंधर से एक बात कहे कि दशानन मैं तुम्हें पिनाक धनुष दे रहा हूं, लेकिन याद रहे अगर जब इस धनुष को जमीन पर रख दोगे तो फिर दोबारा नहीं उठा पाओगे बाबा, इसे तुम दोबारा उठा नहीं पाओगे। भगवान भोलेनाथ कह के दे हैं। और रावण कहे दशकंधर कहे काहे का हम रखबई करो, हाँ एक रखब तो ले जाए के लंका में रखब, और बीच रास्ता में कहूँ एक ससुर काहे हम धरब, हाँ जे हमारा जिंदगी का काल हो ओकर डगर हम काहे बारे रखब। और लेके चल दिया बाबूजी। और जब चल दिया तो ये देवतन सब देखत रहे, मची खड़बड़ी, अरे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ सड़बड़ हुई। हाँ तर जगह स्वर्गीय दत्ता राम आधार वाली प्रयागराज के खाटी कहा अरे बाप रे बाप, अरे राम अरे बाप रे बाप, देवता भागे लाई पर अरे बाप रे बाप। जितना देवता रहे सब एकदम हड़बड़ी में भागे अपने अपने घरे से, अपने अपने लोग से सब सिधार दिए।
वही होते का ना सारे त्रिभुवन में हाहाकार मच गईल। अरे भागो तो तहारी का पुकार तब कईल। कहा शिव जी का पीना गए हो, शिव जी का पीना गले हले जात भरा अरे बाबा रे बाप देवता भागे तौने। सब देवी देवता जितने रहे सब एकदम हाहाकार मच गए, सब भगे भगवान विष्णु जी के पास कि तो गड़बड़ हो जाई बाबू। कसम अच्छा अच्छा। भगवान विष्णु जी शेष सैया पे लेटे हैं, माँ लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और इंद्र अग्नि वरुण इत्यादि देवता बाबू जी ये सब पहुंचे रहे हैं। और लक्ष्मी जी जब देखी कहीं भगवान का हाँ का हुई गवा ये सब आज बिना न्योतल के सब पधार दे हैं। हाँ न्योता होता दे रहा का तो भगवान कहे कि न्योता नहीं दे रहे, कुछ मामला गड़बड़ जनात बा। और सब देवता लोग पहुंच गए बाबू जी। पहुंचे जाके भगवान देखे कहे कि कैसे आगमन भया आप सबका, हाँ कैसे आगमन भा। कहे कि हे प्रभु भगवान भोलेनाथ के पिनाक धनुष ये दशकंधर लेके लंका में जात बा, ये विधि के विधान के खिलाफ हो जाई। जवन धनुष जनकपुर में पहुंचे चाहिए वो धनुष अगर लंका में चला जाई तो समझ ले कि बेकार है, विधि के विधान से एकदम खिलाफ हो जाए। तो भगवान कहे कि तब का हो चाहिए तो देवता लोग कहें कहीं इज्जत पानी आपे के हाथ में बा, आप चाहबा तो धनुष लंका में न पहुंचे पाई। कहे अच्छा कोनो बात नहीं बा, जा तू जा, हम कोनो व्यवस्था करी थी। और सब देवता लौटे बाबूजी, भगवान विष्णु जी क्षीर सागर छोड़ दिए और दशकंधर पिनाक धनुष चला जा रहा है। और जात है तो पहुंचत कहा बाबूजी अंतरिम मास्टर। अरे पहुंचा दसाना जाके जनकपुर नगरिया। अरे बड़ी जोर संग लगल सोच गुड़ करिया। अरे तबले भगवान देखा, तबले भगवान आई गईल समानवा। अरे बाप रे बाप होता भागे तौने। अब बाबूजी दशानन जो ही जनकपुर के नगरी में पहुंचता है, जनकपुर के नगरी में जनक जी के महल से लगभग कुछ दूरी पे पहुंचा है, तभी भगवान माया अपन फैलाए देने विष्णु महाराज। विष्णु महाराज माया फैलाए और सामने से चला आवत है, भेष बदले लेहे कमंडल चला आवत है। और तब तलक जब माया फैलाए तो दशकंधर की शंका बढ़ गई। शंका का मतलब समझा, मतलब जैसे भाई हमारे मास्टर साहब भागन बड़ी तेजी साहब। अब बस वही मामला बढ़ गया दशकंधर का। अब दशकंधर सोचत अब का करी। हाँ ये तो मामला गड़बड़ाई जाए। भगवान भोलेनाथ कहे आए कि एक जमीन में रखा जी बचाई।
अगर एक जहाँ जमीनी में रख दे बा फिर दोबारा एक उठाए ले पऊगा। अब हम खरीद का करी और सग्गा 10 जोरान जात बा कि कब जवन है धोती भेज दे कुछ नहीं बा। हाँ तर्ज लगा पहापट का भाव लगा मास्टर। अरे 10 कंधर सोचत बा अपन मनवा शंका लागल बा। अरे 10 कंधर सोचत बा अपन मनवा शंका लागल बा। तबले हर के ऊपर पड़ा नयनवा शंका लागल बा। अब बाबूजी अहर और रावण ताकत है तब तक भगवान विष्णु जी ब्राह्मण के वेश में कमंडल लिए चला आवत है। और जब रावण के पास पहुंचे तो रावण कहे कि ए महाराज, ए विप्र महाराज। भगवान ठमक गए, कहे कि हाँ बतावा क्या बात है। कहे कि देखा हमारे शंका बहुत तेज लागबो। कहे का मतलब। कहे हमार धोती भिजे वाली। भगवान समझत है माया फैलाए हैं। तो दशानन कहे कि हमारा शंका बहुत तेज लागबो महाराज। कहे कि शंका कह लेना। विष्णु भगवान कहे कि शंका कर लीजिए बाबा। कहे कि शंका करी कैसे, ये धनुषिया जवन हम ले कहेगा जमीनिया में रख दे। तो कहे कि यही तो नहीं बात बा, ये धनुष रखब ना, अगर रख दे तो फिर उठा ना पाऊ। कहे तब तो भगवान विष्णु जी 10 कंधर से कहते हैं, क्या कहते हैं। अरे कहाँ विप्र जी, अरे कहाँ विप्र जी 10 कंधर से धनुष तो मुझे थमाई हो। और जा करके तुम्हें अपनी शंका जंगल में ले। विष्णु भगवान कहीं कहीं नहीं धनुषिया दे हमका दे हम थमे रही भाई। अरे का 2-4 घंटा लगी शंका बिटावे में। अरे 2 मिनट 4 मिनट तब तक तो हम थामे रहा। लेकिन जल्दी की है भाई साहब, अगर देर की है तो मामला गड़बड़ाई जाए। कहे कि रावण कहे ना 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 बिल्कुल आप चिंता न करो, बस तनिक देर थामे रहा। और भगवान ले लिए। तू हो का बाबू। अरे रावण शंका करने लगा तो छलवा शंका लागल बा। अरे रावण शंका करे लगा, अरे ते छलवा शंका लागल बा। अब विष्णु जी तब सोचे अपने मनवा शंका लागल बा। बाबूजी और जब रावण भगवान विष्णु के हाथे में थमाई दिया धनुष पिनाक और जाए के मुंह घुमाए के लगा शंका करे खड़े धोती बगलियाए। और जब शुरू कई देश तो भगवान अपन माया और फैलाई दिए अब धारा रुकते ही नहीं। अब बंद ही नहीं होत बाटे। और विष्णु भगवान कहें जल्दी करा भाई साहब, जल्दी करा नहीं मामला गड़बड़े भाई, धनुष बहुत भारी को भाई साहब। अरे अबे कहा संभाल ना पाऊ। रावण कहे बस तनिक देर हो, तनिक देर हो। भगवान और माया बढ़ाई दे हैं तो धार ससुर रुकता ही नहीं। तो मर्द है दुने यहाँ पूरा जैसे तालाब भरा जात बाबू। रावण सोचत बा कि ये कैसे ने आज हमारी हालत हो गई बा। हाँ इस तो कभू नहीं होत रहा। वही बाबूजी और रावण शंका करत बा तो भगवान विष्णु जी करत ही का आल्हा में मास्टर। कहे कैले भगवान धई के धरा पे धनुई
जनकपुर के नगरी में धनुष रख दिए बाबूजी। पिनाक धनुष को वहीं पे रख दिए और चले गए। और जब चले गए तब रावण के जवन शंकर रही उधार बंद हुई। और जब धार बंद भई तो रावण लौट के जब देखे तो महाराज गायब, पंडित जी गायब, धनुष जमीन में। रावण पहुंच के लगा उठावे बाबू। जब उठावे लगा तो काहे बरे उठे? भगवान भोलेनाथ तो पहले कह रहे हैं कि अगर बीच में कहूं रखे तो फिर दोबारा उठा नहीं सकता। ये बात रावण जानत रहा बाबूजी जब स्वयंवर में आए रहा। जब स्वयंवर में आया था ये बतिया जानत रहा कि एक हम धरे हम लेके आवत रहे धराई गे जनकपुर में। एक तो फिर दोबारा हम उठावे लागे तो उठबे नहीं तो एमा काहे हम उठाई पाऊ? हाँ काहे उठावे करा होत का? जनक महाराज जब की पवल खबरी आए बाबू। आए के वही पर दिहले मंदिर बनवा। बाबूजी जब दशकंधर भी चला गया लंका को धनुष को उसी जनकपुर के नगरी में छोड़ दिया। और सिपाही लोग जब धनुष को देखे तो जाकर के महाराज जनक जी से बताए कि महाराज आज एक अचरज की बात हो गई है। क्या बात है? कहे कि फुलवारी में एक धनुष पड़ा है, विशाल काय धनुष है बाबा। कहे उसे उठा लाओ। कहे महाराज हम लोग उठावे बहुत कोशिश करे लेकिन उठा नहीं। ये बात है? कहे हाँ। जनक महाराज भी वहां पहुंचे बाबूजी, आए और धनुष को उठाने की कोशिश किए लेकिन धनुष नहीं उठा। होता क्या है? मगाना माना फूल बरसावे भैया। जय जयकार विष्णु जी की करे हरता। बाबूजी वहीं पे जाकर के महाराज जनक जी जहां पे धनुष रखा था फुलवारी में वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवा दिए बाबूजी। मंदिर का निर्माण करवाए। समय बदला बाबू, समय बदला। सीता जी का जन्म हुआ। इधर अयोध्या में राम जन्मे 4 भाइयों, 3 भाइयों के साथ राम जन्मे 4 भाई। होता क्या है? अंतिम प्रमाण मास्टर। अरे बदल गए समैया भैया बदली हर घड़ी। अरे बदल गए समैया भैया बदली हर घड़ी। तयवा तार हर लिहल आया वध का नगरी। बदल गई समैया भैया बदली हर घड़ी। अवतार हर लिहले अवध के नगरी। और इधर महाराज जनक जी क्या करते हैं? अरे जनक महाराज करें रोज धनुष की पूजा। अरे जनक महाराज करें रोज धनुष की पूजा। सूखा काल पड़ा जनकपुर त्रिभुवन में बात गूंजा। अरे हल्के जोत पाए भूपू। अरे सुता सुघरी। अवतार हरि लिहल आया वध का नगर।
इधर जनक नंदनी सीता जी भी का जन्म हुआ और समय धीरे धीरे गुजरता गया। बाबूजी वो दिन भी आया जब सीता जी का स्वयंवर महाराज जनक जी रचाए और धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा किए कि जो भी वीर इस शिव जी के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। होता क्या है, अरे धनुष यज्ञ किए भूप देश देश के आए हो, गुरु विश्वामित्र के साथ राम जी आकर धनुष का खंडन कई, अरे आकर गले में जयमाल डाले सीता सुंदरी, दयावतार हर लिहल अवध के नगर। बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर में जाकर के स्वयंवर देखने गए थे, लेकिन वहां पे ऐसा दृश्य हो गया कि कोई भी वीर उस पिनाक धनुष को उठा नहीं पाया। जब कोई नहीं उठा पाया तो महाराज जनक जी को ग्लानि हुई कि मैंने प्रतिज्ञा गलत कर दिया, मैंने प्रतिज्ञा गलत कर दिया, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। बाबूजी ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने ललकार दिया कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। और बाबूजी वहां पर भगवान राम ने जनकपुर में पिनाक धनुष का खंडन किए और सीता जी के साथ विवाह किए। बाबू तो अगले और अंतिम प्रमाण, स्वामी भुल्लुर गीतानंद कविराजा राम जुगनू हैदर अली जो छोड़ो माया का संसार, चाहे जो जितने पानी में रहे तो रक्षक शिव बाबू के हुए भोला दानी हो, चाहे जो जितने पानी